और ये जो स्थान जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर कभी बच्चों की किलकारियाँ ऐसे होती थी कि 1954 के आसपास तक ये एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। तो आप उन विद्यार्थियों से भी मिलेंगे जब वो यहाँ पढ़ते थे। नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ, स्थान है मेड़ता और मैं दो ऐसी विभूतियों के बीच में बैठा हूँ जो अलग अलग क्षेत्र में विशेष अपना स्थान रखते हैं। वकालत के क्षेत्र में हमारे कमल कुमार जी आचार्य, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे डॉक्टर अरुण कुमार आचार्य। दोनों के बीच एक कॉमन बात यह है कि जो मीराबाई के स्मारक में हम अभी यहाँ बैठे हैं मेड़ता में, एक ज़माने में ये स्कूल हुआ करता था और अब दोनों वहाँ पढ़ते थे। तो क्या याद आता है आपको उन दिनों का? पहले तो आप बताएं। आप तो अभी भी मेड़ता में बस? मैं अभी भी मेड़ता में 1972 से यानी 52 साल से वकालत कर रहा हूँ और मेड़ता में जन्म हुआ। और यहाँ ये जो मेरा स्मारक बना हुआ है, यहाँ पहले प्राइमरी स्कूल थी। प्राइमरी स्कूल में हम पहले से 5वीं तक पढ़े। अब बिल्डिंग में आते ही हमारा बचपन याद आता है बिल्कुल कि यहाँ खेलते थे, यहाँ पढ़ते थे। मेरा भाई का जहाँ जन्म हुआ वहाँ बैठ के हम भोजन करते थे ऊपर बैठ के। तो आज बहुत याद आता है, बचपन हमारा पूरा यही बीता। तो डॉक्टर आचार्य, आप यहाँ पर पढ़ते थे और अब ये स्थान आप मीराबाई के स्मारक के रूप में देख रहे हैं। करीबन ये 1954 की बात है। मैं उस समय चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ा करता था। मैं और मेरा एक भाई साहब और थे, मेरे से 1 साल बड़ा था। तो वो मेरा यहाँ पे इंसिडेंटली मेरे को उसी के साथ में मेरा एडमिशन हो गया। वो क्या, उसको कुत्ता काट गया तो कुत्ता काटने से क्या हुआ कि वो 1 साल पीछे उसको एग्ज़ाम नहीं दे पाया। उस समय एग्ज़ाम होने वाले थे और वो एग्ज़ाम दे नहीं पाया। और उसके बाद में उसके साथ साथ मैं एक्चुअली उससे 1 साल तीसरी क्लास में था, वो चौथी में था। हमेशा वो मेरे से बड़ा हुआ करता था। तो जैसे उसको कुत्ता काटा तो वो एग्ज़ाम दे नहीं पाया, तो वो चौथी में रह गया और मैं वापस उसके साथ चौथी में आ गया। उसके बाद हमने चौथी और 5वीं यहाँ पे मैंने पास की। और ये स्कूल के अंदर जो ऊपर जहाँ पे ये बताते हैं कि मीराबाई का वहाँ जन्म, वहाँ पे उसी कमरे में हुआ था, वो हमारी क्लास हुआ करती थी। और उस समय हेडमास्टर हुआ करते थे बैजनाथ जी, वो हमको घर में भी पढ़ाना आया करते थे। और ये मीराबाई का मेरे ख्याल से महल ही था और उसको अभी उन्होंने स्मारक में कन्वर्ट कर दिया है। पर उसमें वो सारी यादें अभी भी जुड़ी हुई है। मुझे लगता है एक एक क्षण, मतलब मैं पूरा रिकॉल कर सकता हूँ, करीब करीब मेरे को मेमोरी में आता है। और इसके पीछे एक छोटा एक टीला हुआ करता था विरेत का, उसमें हम यहाँ से कूद के स्कूल के बाहर उस बाउंड्री को पार करके हम नीचे फिसला करते थे। और हर हफ्ते हमारा निक्कर पीछे से फट जाया करता था तो हम नीचे फिसलते थे। यहाँ पे उसको हम वो एक तरह से फिसलने की जगह होती थी ना, तो फिसलने की एक जगह थी, तो उसमें हम फिसला करते थे। उसको दड़ा, अभी मैं पूछा है कि भाई ये दड़ा किधर गया, इसने कहा सब खत्म हो गया अभी दड़ा बड़ा सब। तो वो दड़ा भी नहीं है, पर वो अभी ये सब चीज़ें वैसे विविडली मुझे याद है, करीब करीब काफ़ी चीज़ें हैं इस स्कूल की। पत्थर से हम जो बनाया करते थे, अभी मैंने कमल से पूछा था, मैंने कहा वो पत्थर से अपन बनाया करते थे, वो जो बनवाया करते थे, नाम लिखवाना स्कूल का जो होता था वो सब करते थे, वो अभी सब हट गए। मार्बल्स के पत्थर होते थे सफ़ेद और काले, उनसे हम बड़े बड़े वो बनाया करते थे रंगोली टाइप के। तो वो मुझे अभी भी वो चौगान याद है। और यहाँ पे तो हम रिसेस के अंदर दोपहरी उपारी करते थे। अभी पूरा मेरे को स्कूल का पूरा विविड मेमोरी। तो एक तरफ वो स्मृतियाँ जो स्कूल के दिनों की डॉक्टर आचार्य के भीतर जागृत हो जाती हैं इस स्थान के साथ। 1954 की बात। और हम और लंबे पीछे समय में जाते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, तो कमल जी, जब सरकारी तौर पर ये निर्णय लिया गया कि ये राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण में मीराबाई स्मारक इस मेड़ता सिटी में बनाया गया, आप चूंकि यहाँ रहते रहे तो ये स्थान इस रूप में जब विकसित हुआ, स्कूल से हटके स्मारक बना, ये वसुंधरा राजे के समय से हुआ था। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वसुंधरा राजे जी। कैसा लगता है आपको अब यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। अब तो यहाँ अपनी 1 साल में इनकम हुई है यहाँ पे देखने वालों की करीब कोई लाखों रुपए है। 20 लाख पर्यटक आ चुके हैं यहाँ पे इस देखने के लिए, फॉरेनर्स और इंडियंस। बहुत ही अच्छी जगह हो गई अब तो ये। उसमें तो हमारी स्कूल ही थी, प्राइमरी स्कूल ही थी। तो एक तो ये आर्थिक पक्ष हुआ, वो तो है ही है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से और सांस्कृतिक महिमा जो इस स्थान की है, उस दृष्टि से मेड़ता के निवासी होने के नाते आप इस स्मारक को कैसे देखते हैं? गर्व होता है आपको? बहुत ज़बरदस्त गर्व होता है साहब। और हर साल यहाँ पर मीराबाई को जो जन्म उत्सव होता है ना साहब, तो 7 दिन का यहाँ पे मेला लगता है और 24 ही घंटे वहाँ पे भजन होते हैं। और उसमें बहुत ही बाहर के बहुत ही अच्छी अच्छी हस्तियाँ आती है, प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं।
और इस साल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रोग्राम करवाए। हरिशंकर चौरसिया वगैरह सब आए थे, अभी बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। तो बहुत बढ़िया। डॉक्टर आचार्य का और कमल कुमार आचार्य जी वकील साहब का धन्यवाद करते हुए हम बढ़ेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे।